गाइस वेलकम टू माय चैनल एसएम टैरोट कार्ड रीडिंग। और इस समय पर क्या करंट एनर्जीज है डियर गाइस आपके पर्सन की टैरो कार्ड में देखेंगे। एंड जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ आपके लिए पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर की रीडिंग लेकर आई हूँ। तो आपका रिलेशन आपके पर्सन के साथ कोई भी हो सकता है, कोई भी से मतलब कोई भी रिलेशन। अभी उनके साथ आपका पास्ट कैसा था देख लेंगे, प्रेजेंट में क्या हो रहा है देखेंगे, एंड फ्यूचर में क्या होगा इस चीज़ को देखेंगे। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। और क्या एनर्जीज़ है आपके पर्सन की, फ्यूचर कैसे होगा, कैसा होगा, क्या आप दोनों का साथ होगा फ्यूचर में, या जो भी है वो चीज़ को देखेंगे टैरो कार्ड में। सो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं कि क्या एनर्जीज़ है, एनर्जीज़ क्या बोल रही है इस समय पर, और क्या कहते हैं हमारे टैरो कार्ड आपके पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर के लिए। देखते हैं। सो कोई भी रिलेशन हो सकता है आपका आपके पर्सन के साथ, ठीक है। आप लव लाइफ में हो सकते हो, आपकी मैरिड लाइफ हो सकती है, आप बोथ आर डिफरेंट साइड मैरिड हो सकते हो, वन साइड सिंगल वन साइड मैरिड हो सकते हो। रिलेशन कोई भी हो सकता है, लेकिन पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो यहाँ पर जो कार्ड्स आ रहे हैं, मैं इन कार्ड्स को 3 में ले लेते हैं, डिवाइड कर लेती हूँ मैं, ठीक है। ओके कुछ लोगों का तो मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ, काफ़ी ज़्यादा ऐसा दिख रहा है मेरे को। मतलब बहुत ज़्यादा ऑन ऑफ हुआ है, कुछ लोगों का तो दिख रहा है। अभी देख लेते हैं। यहाँ पर पास्ट आ गया, यहाँ पर बीच में प्रेजेंट है, एंड लास्ट में फ्यूचर है। तो फ्यूचर के कार्ड्स में थोड़ा सा अभी साइड ही कर देती हूँ, क्योंकि अभी सारे कार्ड्स एक साथ हो जाएंगे तो थोड़ा सा देखने में चीज़ों को समझ नहीं आएगा। इसलिए सिर्फ पास्ट और प्रेजेंट रखेंगे, देन फ्यूचर लूँगी। मैंने यहाँ रख दिया फ्यूचर के कार्ड्स, ठीक है। तो अभी इसको बाद में लेंगे, लेकिन पहले सबसे पहले मैं आपका एक कार्ड कम है, आई थिंक प्रेजेंट में एक कार्ड और ले लेंगे। चलिए ये ले लेते हैं मैं, ठीक है। अभी बॉटम ऑफ कार्ड भी देख लेंगे एक बारी थोड़ा सा। लिसन, ओके लिसन, सुबह, ओके। देखिए पास्ट में तो जहाँ तक मैं देख रही हूँ कुछ अजीब सी एनर्जीज मेरे को आ रही है पास्ट में। पास्ट में जो एनर्जीज आ रही है आपके रिलेशन की, उस एनर्जीज में काफ़ी हद तक मेरे को फीलिंग्स में लव दिखाई दे रहा है। अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी थी। कुछ, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो कुछ लोगों के पर्सन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि अपने लाइफ में बहुत परेशान थे। उनकी लाइफ में या तो उनका एक्स या फिर कोई लाइफ में प्रॉब्लम थी, स्ट्रेस था, तनाव था। तो शायद इनकी जो एनर्जीज आ रही है वो यहाँ पर ऐसी आ रही है कि आपके पास आकर इनकी लाइफ में बहुत हैप्पीनेस हो गई थी। दूसरी चीज़, सोशल मीडिया के थ्रू आप मिले थे, जो जो मेरे को दिख रहा है मैं वही चीज़ें बता सकती हूँ। पास्ट का मुझे दिखाई दे रहा है सोशल मीडिया के थ्रू आप मिले हो, या फिर आप किसी वर्क प्लेस पर, या फिर आप कोई चाइल्डहुड फ्रेंड हो। बहुत अच्छा रिलेशन था आप दोनों का। जो रिलेशन है उसके अकॉर्डिंग आई थिंक ऐसी सिचुएशन हो रही है कि इन्होंने अपनी फीलिंग्स हमेशा आपके साथ शेयर की, चाहे वो अच्छी फीलिंग्स हो चाहे वो बुरी फीलिंग्स हो। मतलब हर टाइम तो कभी कभी सिचुएशन आ जाती है ना कि टफ़ सिचुएशन है, तो कैसी भी चीज़ें थी इन्होंने फीलिंग शेयर की। अभी आप यहाँ पर देख रहे हो इन्होंने आपको शायद बहुत ज़्यादा, मतलब इन्होंने आपको प्रपोज भी किया था इनके एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग, और आपसे बोला था कि आपके अलावा कोई नहीं है इनकी लाइफ में। बहुत ज़्यादा हैप्पी लाइफ दिखाई दे रही है। एलोन थे, पूरी तरीके से अकेले थे, लेकिन आपकी ज़िंदगी में आ जाने से मैं देख रही हूँ कि इनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो गई थी। वन साइड सिंगल वन साइड मैरिड भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। इन्होंने आपके साथ पास्ट में, मुझे लग रहा है कि इन्होंने आपके साथ मैरिज की है, या फिर मैरिज जैसा रिलेशन था। ऑलरेडी मैरिड हो गए आप, या फिर मैरिज जैसा रिलेशन था आपका, या फिर लिव इन में रहते थे। क्योंकि एनर्जीज बहुत ऐसे आ रही है कि आप एक दूसरे के साथ आपने हर चीज़ को शेयर किया, और इनका आपने हमेशा साथ दिया। फाइनेंशियल हेल्प इनकी की है। कुछ एनर्जीज़ में कभी कभी समटाइम्स ऐसी चीज़ें हो जाती थी कि इनका आर्ग्यू या गुस्सा या फिर कुछ चीज़ें समटाइम्स, बट वो एनर्जीज सॉल्व हो जाती थी। मैं देख रही हूँ प्यार बहुत था, घूमने जाते थे एक साथ, घंटों बातें करना, एक दूसरे के साथ फीलिंग शेयर करना। इनकी जो एनर्जीज़ आ रही है इसके लिए मैं 2 कार्ड्स लेना चाहूँगी। इनकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये आपके बहुत केयर करते थे, बहुत केयर, मतलब इन्होंने आपकी इतनी केयर की है, शायद ही आपकी किसी ने इतनी केयर की होगी। और
इनका लव जो है वो आपको मतलब हमेशा आपको सपोर्ट करता रहा, ऐसा पास्ट में मुझे दिखाई दे रहा है। और बहुत ज़्यादा मतलब आपका जो पास्ट था ना, उसको देखकर लग रहा है कि भाई पास्ट हो तो ऐसा हो, प्यार ही प्यार, खूबसूरत ही खूबसूरत एनर्जीज, बहुत ज़्यादा एक दूसरे को केयर करना, एकदम हैप्पी, आप बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। तो ये रहा पास्ट। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि इन्होंने आपसे कोई प्रॉमिस या कोई वादा किया था, उससे रिलेटेड भी दिख रहा है कि कोई प्रॉमिस या कोई वादा किया था, अपनी फीलिंग्स भी समझाई थी आपको, और ये भी बोला था कि मैं कभी आपसे अलग नहीं होऊंगा। तो लेकिन लास्ट में जो एनर्जीज आ रही है उसमें कहीं ना कहीं पास्ट में ही मुझे पता नहीं क्यों एनर्जीज ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं कि कुछ टाइम के बाद से ऐसा सिचुएशन हो गया कि जो ये पास्ट है कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा अकेलापन सा महसूस करने लगे हो, और आपके जो पर्सन है उनकी भी एनर्जीज ऐसे आ रही है किसी बात को लेकर, कुछ छोटे मोटे झगड़े या कुछ ऐसी बातें जो शायद अंडरस्टैंड नहीं कर पाए, या फिर फैमिली का भी कुछ इशू हो सकता है जिसकी वजह से आप जो इन्होंने आपको कमिटमेंट दिया था या फिर वो कहीं ना कहीं अधूरा मेरे को दिख रहा है। तो अभी ये कार्ड जो है वो पास्ट के थे, मैं यहाँ रख लेती हूँ इनको। अभी प्रेजेंट में सिचुएशन देखेंगे कि प्रेजेंट में भाई क्या हो रहा है। देखो प्रेजेंट में जो सिचुएशन हो रहा है तो यहाँ पर सीधा सीधा हार्ट चक्र की एनर्जीज आ रही है। तो अभी कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा मतलब दुख रहा है क्या दिल, बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा लग रहा है एनर्जीज़ को देखकर कि कॉल या मैसेज ना आने से, बात नहीं होने से दिल दुख रहा है। क्योंकि जिस इंसान के साथ आपने एवरीडे बात की है, हर फीलिंग शेयर की है, और आज बात नहीं हो रही है या आज वो आपको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, तो बहुत ज़्यादा मतलब दिल दुख रहा है। मैं जो देख पा रही हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ में मुझे यहाँ पर एक डर महसूस दिखाई दे रहा है, एक फ़ियर दिखा रहा है। अभी ये जो फ़ियर है वो किसका फ़ियर है आई डोंट नो। इसको थोड़ा सा इस कार्ड्स के लिए और कुछ कार्ड्स ले लेंगे ताकि थोड़ा ये क्लियर हो जाए। बट फ़ियर दिख रहा है, और ये फ़ियर जो है वो कहीं ना कहीं आप दोनों को अलग कर रहा होगा, या फिर ये फ़ियर जो है वो कहीं आप दोनों के बीच में कुछ डिस्टर्बेंस हो रहा है इस फ़ियर की वजह से। कोई थर्ड पार्टी इशू दिख रहा है जिसकी वजह से ये पर्सन भी बदल गए हैं, क्योंकि एनर्जीज यहाँ पर आ रही है कि ये वो वाले पर्सन नहीं दिख रहे होंगे आपको। आज इनका जो बिहेवियर है ना, आपको ऐसा लग रहा होगा कि पता नहीं कौन है ये पर्सन, मुझे से किस तरीके से बात कर रहा है, कुछ समझ नहीं रहा, और कोई भी बात जो है ना वो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे। या फिर मान लीजिए एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग अगर ये आपसे, क्योंकि एनर्जीज़ यहाँ पर ये भी कह रही है कि बहुत सी एनर्जीज ऐसी है कि ये आपसे लव करते हैं पूरी तरीके से, इन्होंने आपको बताया है, लेकिन फैमिली की इशू आने की वजह से या फिर थर्ड पर्सन का कंट्रोल होने की वजह से ये आपके साथ इस समय ढंग से बात तो नहीं कर रहे हैं। एंड बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच में झगड़े हो रहे हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ करियर इफेक्टेड है, करियर में फोकस नहीं कर पा रहे हो, करियर में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है। करियर पूरी तरीके से मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि एकदम करियर जो है ना असर पड़ा है, करियर में कहीं ना कहीं फाइनेंस को लेकर या फिर करियर में किसी भी चीज़ को लेकर स्ट्रेस हो रहा है, तनाव हो रहा है, और फोकस नहीं कर पा रहे हो। आपके पर्सन की एनर्जीज़ को मैं देख रही हूँ, कहीं ना कहीं कुछ पर्सन ऐसे भी हैं जो अंदर ही अंदर मनी मन डिसीज़न ले रहे हैं, और डिसीज़न वो क्या ले रहे हैं कि वो जो डिसीज़न है वो आपसे दूर जाने का नहीं दिखाई दे रहा है, पास आने का डिसीज़न दिखाई दे रहा है। ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त ओवर थिंकिंग चल रही है, और ओवर थिंकिंग की वजह से कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है, ओवर थिंकिंग की वजह से कि बहुत ज़्यादा मतलब इस बात के बारे में सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा इस बात के बारे में दिमाग लगा रहे हैं कि किसी तरीके से आपके साथ जो रिश्ता है वो बच जाए, ख़त्म ना हो, टूटे नहीं। लेकिन यहाँ पर जो इन्होंने दिल दुखाया है आपका, क्योंकि कुछ एनर्जीज मुझे ऐसा दिखाई दे रही है कि थर्ड पर्सन की वजह से इन्होंने आपसे मूव ऑन किया है, या तो इंगेजमेंट या कोई मंगनी या कुछ भी ऐसी चीज़ जो आपस में आपकी फिक्स हो गई थी, हो सकता है मैरिज भी हो सकती है, आई डोंट नो, कुछ भी ऐसी चीज़ जो फिक्स हो गई थी। मान लीजिए यही बोल दिया था इन्होंने कि हम कभी साथ नहीं छोड़ेंगे, जैसे कि मैंने आपको बोला था पास्ट के कार्ड को देखकर कि आप लोगों की कहीं ना कहीं मैरिज भी फिक्स हो गई थी या फिर आपने मैरिज कर ली थी।
एनर्जीज मुझे दिख रही थी कि मैरिज आप कर चुके थे लेकिन आपने पब्लिश नहीं की, तो वो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं आज इनको ऐसा लग रहा होगा आपको कि आज इनको उस चीज़ की भी परवाह नहीं है। कल ये जो सपने दिखा रहे थे, जो वादे, ये वाले कार्ड थे पास्ट के, जो ये बातें कर रहे थे, वादे कर रहे थे, आज वो सारे बातें, वो सारे वादे ये भूल गए और इस तरीके का बिहेवियर कर रहे हैं आपसे जैसे कि लग ही नहीं रहा है कि मतलब ये वो पर्सन है जिन्होंने कसम खाई थी, वादा किया था कि हम इस रिश्ते को ख़त्म नहीं करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। अब ये एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है फियर के रूप में। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत है, लेकिन इनकी जो दूरियां दिख रही हैं वो दूरियों की वजह से यहाँ पर ये पर्सन जो है ना वो अंदर ही अंदर कोई डिसीज़न या कुछ ऐसी चीज़ें लेते हुए दिखाई दे रहे हैं जिससे इनको लग रहा है कि ये दूर आपसे नहीं जाना चाहते हैं। तो फीलिंग्स में प्रेजेंट में बहुत चेंज है। अगर मैं पास्ट की बात करूं और प्रेजेंट की बात करूं तो भाई बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त चेंजेस आ रहे हैं। लग नहीं रहा है कि ये यही वाले पर्सन है। जब मुझे नहीं लग रहा है तो आपको कैसे लग रहे होंगे, लेकिन आपको इतना नहीं पता है कि फीलिंग्स में लव है। जो लास्ट में हमारे पास जो कार्ड आया हुआ था बॉटम ऑफ कार्ड, उस कार्ड्स में यही था कि आपके पर्सन जो है वो अंदर ही अंदर, अगर उन्होंने गलती की है, आपके साथ बीच में से रिश्ता ख़त्म किया है, मूव ऑन किया है, या आपके साथ मिसबिहेव किया है या फिर तोड़ दिया है रिश्ता, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं और अब ये दोबारा से आपको अपनी ज़िंदगी में लेकर आना चाहते हैं, रिश्ता ख़त्म नहीं करना चाहते हैं। तभी यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो ये शुरुआत हो चुकी है। अभी फ्यूचर की कार्ड्स देख लेते हैं कि फ्यूचर में क्या एनर्जीज आ रही है। ओके, तो जैसा कि हमने प्रेजेंट में भी देखा था कि कोई डिसीज़न लिया हुआ है, तो फ्यूचर में भी कोई डिसीज़न दिखाई दे रहा है। अभी मैं कुछ कार्ड्स और लेना चाहूँगी। फ्यूचर में जो एनर्जीज मैं देख रही हूँ उसके अकॉर्डिंग आप भी देख सकते हैं कुछ ड्रीम्स, कुछ डिसीज़न जो कि आपने पास्ट में देखे थे, ठीक है, सपने कुछ अपने कि हम साथ में रहेंगे, लाइक कोई भी ऐसा ड्रीम्स किसी भी चीज़ से रिलेटेड, वो ड्रीम्स मुझे फ्यूचर में पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। कार्ड्स है कि अब जो फ्यूचर है आपका, वो फ्यूचर के बारे में बहुत हद तक आपके पर्सन सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, क्योंकि प्रेजेंट के जो कार्ड आ रहे हैं उसमें ओवर थिंकिंग बहुत करते हुए दिखाई दे रहे हैं, स्ट्रेस बहुत लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, डिसीजन बहुत ज़्यादा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। डिसीजन भी कैसे, जो आपका और इनका जो है वो डिसीजन एक दूसरे के साथ हो, एक दूसरे को सपोर्ट करें, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। ड्रीम्स जो आपने कल देखे थे, यानी कि प्रेजेंट में देखे थे, पास्ट में देखे थे, वो ड्रीम्स मुझे यहाँ पर फ्यूचर में पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों के साथ मुझे लग रहा है कि मैरिज होती हुई दिख रही है कुछ एनर्जीज में, एंड कुछ एनर्जीज यहाँ पर ऐसी आ रही है कि जो आपका कुछ लीगल कार्रवाई के तौर पर आपका जो रिलेशन टूट रहा था या टूट चुका था, वो दोबारा से अगेन जो है वो रिश्ता आपका दोबारा से उसमें एक न्यू बिगनिंग होगी। आपके पर्सन कोई ऐसा डिसीजन ले रहे थे जो कि आप लोगों के बीच में बहुत डिस्टर्बेंस कर रहा था। कोई चाइल्ड से रिलेटेड कोई डिसीज़न है, कोई किड्स से रिलेटेड कोई डिसीज़न है, आई डोंट नो क्या दिख रहा है मेरे को, जो दिख रहा है वही बता रही हूँ। वो डिसीज़न कहीं ना कहीं आपके फेवर में होने वाला है। जॉब से रिलेटेड या फिर कोई भी ऐसी चीज़ें जो फ्यूचर में आपने सोचा था पूरी होंगी, वो चीज़ें पूरी होती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं। मैरिज हो या फिर इनके साथ फ्यूचर के ड्रीम्स या फिर दोबारा इनके लौटने का अगर आप राह देख रहे हो तो डेफिनेटली वो चीज़ आपकी पूरी होती दिखाई दे रही है। यूनिवर्स पूरी तरीके से यहाँ पर ट्रस्ट का कार्ड मेरे पास लास्ट में आ चुका है, जो कि इस चीज़ को बता रहा है कि विश्वास को बना के रखना। क्योंकि देखो, कोई भी चीज़ होती है, अगर हम उम्मीद रखते हैं तभी ईश्वर भी हमारा साथ देते हैं, यूनिवर्स भी हमारा साथ देते। अगर हम किसी भी चीज़ में हिम्मत ही हार जाएंगे और हम यही सोचेंगे कि अब तो हमारा मतलब कैसे क्या होगा या फिर खुद ही, तो फिर वो कैसे साथ देंगे। अभी यहाँ पर पर्सन की एनर्जीज आ रही है फ्यूचर की कि वो थर्ड पार्टी का रिश्ता पूरी तरीके से ख़त्म करके, रिलेशन को तोड़कर वो आपके पास आएंगे, क्योंकि इन्होंने आपके साथ कमिटमेंट दिया था, प्रॉमिस किया था आपके साथ कि मैं हमेशा वादा निभाऊंगा। तो यहाँ पर मैरिज से रिलेटेड हो सकता है आपका जो भी रिलेशन उनके साथ, यहाँ पर मुझे पूरी तरीके से दोबारा से बसता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन का एनर्जीज, आपके साथ कोई भी रिलेशन हो सकता है, लेकिन इनकी एनर्जी के अकॉर्डिंग डेफिनेटली थर्ड पर्सन जाके आपका रिश्ता जो है वो एक दूसरे के साथ दोबारा से रीस्टार्ट होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। बाकी का पर्सनली अगर आपको मेरे से पूछना है तो कॉल नहीं, केवल मैसेज करें, मैसेज के थ्रू व्हाट्सअप करके जो है अपॉइंटमेंट लें। पेड सर्विस है, नंबर मेरा वीडियो पर मिल जाएगा। एंड टेक केयर, बाय बाय।